वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोटा एडिनो स्टूल एंटीजन टेस्ट हम कैसे करते हैं। रोटा एडिनो क्या है? रोटा एडिनो वायरस है जिसको हम स्टूल में चेक करते हैं। ये किट है ऑन साइट रैपिड टेस्ट सीटेक के बायोटेक, और डिफरेंट कंपनीज़ की किट अवेलेबल होगी रोटा एडिनो में, लेकिन ऑलमोस्ट सेम हर कंपनी का मटेरियल जो किट के अंदर होगा वो सेम ही होगा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर रोटा एडिनो के ये बफर होते हैं जिसके अंदर हम स्टूल सैंपल को डाइल्यूट करते हैं, और ये रैपिड टेस्ट कार्ड होगा और ये इसका लिटरेचर होगा। सबसे पहले अगर हम लिटरेचर को देखें तो बेसिकली हमें ये टेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये टेस्ट हमें ज़रूरत पड़ती है ख़ास तौर पे उन बच्चों की जिनकी एज 5 साल से कम हो, उनमें डायरिया को कंफर्म करने के लिए कि ये डायरिया जो है ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो उसको कंफर्मेशन के लिए हम रोटाडिनो टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि आइदर डायरिया जो है वो बैक्टीरियल है या रोटा वायरस की वजह से हुआ है या एडिनो वायरस की वजह से हुआ है। ज़्यादातर जो डायरिया होता है वो रोटा वायरस ए की वजह से होता है, और उसके बाद जो होता है वो एडिनो वायरस की वजह से कॉज होता है। तो इस टेस्ट का प्रिंसिपल जो है वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, इम्यूनो ऐसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक पे बेस्ड होता है। जैसे ही हम सैंपल डालेंगे तो क्या कहते हैं, एक बरगंडी कलर जो है वो अपीयर हो जाएगा, जो कि शो करेगा कंट्रोल लाइन को। और अगर रोटा एडिनो वायरस जो है वो मौजूद होगा तो ए और आर के अंदर जो है लाइंस जो है वो अपीयर हो जाती हैं। तो इस टेस्ट को इसलिए हम लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं ख़ास तौर पे कंफर्मेशन के लिए कि वायरल डायरिया है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो है वो ट्रीटमेंट प्रॉपर क्यों नहीं हो रही होती। डायरिया जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, और पेशेंट जो है वो बैक्टीरिया की मेडिसिन ले रहा होता है जिसकी वजह से अफेक्ट नहीं होता। अब इधर आते हैं सैंपल कलेक्शन और हैंडलिंग की तरफ। अगर तो सैंपल स्टूल का जो है वो सॉलिड है, सेमी फॉर्म्ड है, सॉफ्ट है, तो अब तब हमने क्या करना होता है, हमने ये जो स्पेसिमेन के अंदर मौजूद होता है, स्टिक मौजूद होती है, इसकी मदद से तकरीबन हमने मोर देन 5 साइड से सैंपल को लेना होता है, और फिर हमने इस बफर के अंदर मिक्स करना होता है। अगर तो स्टूल सैंपल वाटरी है तो फिर तब हमने क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप्स लेने हैं स्टूल के, और 70 to 85 माइक्रोलीटर, और फिर हमने अच्छी तरह उसको बफर के अंदर मिक्स कर देना है। और इस किट की स्टोरेज जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है। तो अगर हमने टेस्ट सेम डे परफॉर्म करना है तो रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। अगर हमने इसको सेम डे परफॉर्म नहीं करना तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे बफर को हम मैक्सिमम 3 डेज तक रख सकते हैं, और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम फ्रोज़न कर सकते हैं लॉन्गर स्टोरेज के लिए। अब ऐसे का प्रोसीजर क्या है, वो ये है कि हमने अच्छी तरह मिक्स किया ड्रॉप्स बफर को स्टूल सैंपल के साथ। जब मिक्स कर लिया उसके बाद कार्ड को ओपन करेंगे, और उसके अंदर हम 2 ड्रॉप्स जो हैं तकरीबन 85 to 95 माइक्रोलीटर, यानी कि अच्छे बड़े ड्रॉप्स हैं, वो हम डालेंगे सैंपल वाले सेक्शन में, और तकरीबन 15 मिनट्स के बाद जो है वो रिज़ल्ट को रीड करेंगे। और मैक्सिमम जो है रिज़ल्ट जो है वो हम 20 मिनट्स तक वेट करेंगे। अगर कोई डाउट है 20 मिनट्स के बाद जो है वो रिज़ल्ट रीड नहीं करेंगे। अब रिज़ल्ट को हम कैसे रीड करते हैं? अगर तो नेगेटिव होगा तो सिर्फ सी के आगे लाइन अपीयर होगी। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है और रोटा वायरस एंटीजन प्रेजेंट है तो आर के आगे लाइन आ जाएगी, सी और आर के आगे। और अगर एडिनो वायरस एंटीजन पॉजिटिव या रिएक्टिव होगी तो ए के आगे लाइन आ जाएगी। और अगर दोनों वायरस मौजूद होंगे तो सी, ए और आर तीनों के आगे एक एक लाइन जो है वो अपीयर हो जाएगी। लेकिन अगर ए और आर के आगे लाइन आ रही है लेकिन सी के आगे आगे लाइन नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है कि कार्ड जो है वो इनवैलिड है, और हमें अपना टेस्ट जो है वो रिपीट करना पड़ेगा दूसरे कार्ड पे। अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसके लिए ये रोटाडिनो कार्ड चाहिए और बफर चाहिए। अब हम इसके अंदर स्टूल सैंपल को मिक्स करेंगे, कार्ड के अंदर डालेंगे ड्रॉप्स, और फिर हम 15 मिनट्स के बाद जब वो रिज़ल्ट रीड करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसमें कौन सा अपीयर होगा, नेगेटिव होगा पेशेंट का रिज़ल्ट, या फिर रोटा वायरस एंटीजन प्रेजेंट होगी, या एडिनो वायरस एंटीजन प्रेजेंट होगी, या दोनों होगी। तो वो अब हम देखेंगे। बफर को जो है वो आप लेबल कर लें नाम के साथ या फाइल नंबर के साथ,
जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होंगे उसके, और कार्ड को भी आप लेबल कर लें। टाइमर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और इस तरह हमने सैंपल को अच्छी तरह मुख्तलिफ जगहों से लेके तो बफर के अंदर मिक्स करना है। ये बफर्स जो होते हैं मोस्टली इनकी कंपोजिशन सेम ही होती है। यही बफर ओकल ब्लड एंटीजन तकरीबन ऑलमोस्ट किसी भी स्टूल रैपिड टेस्ट के लिए जो बफर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आपको मुख्तलिफ टेस्ट मतलब एक ही पेशेंट का स्टूल एंटीजन एच पाइलोरी या ओकल ब्लड या रोटाडिनो वायरस आपको रिक्वेस्ट आई है तो आप एक ही बफर जो है वो तमाम कार्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बफर जो है वो प्रिपेयर करें। अब जैसे कि इस पेशेंट का जो था ओकल्ट ब्लड भी आया था। अब ये देखें, ये 2 ड्रॉप्स डाल दिए हमने एंटीजन में, रोटाडिनो एंटीजन कार्ड में, और 2 से 3 ड्रॉप डाले ओकल्ट ब्लड में। 15 मिनट्स के बाद देखें इस पेशेंट का जो रिज़ल्ट आया है उसके मुताबिक कंट्रोल की लाइन अपीयर हुई है। इसका मतलब है रिज़ल्ट वैलिड है। और आर की लाइन अपीयर हुई है। इसका मतलब है इसके वो पेशेंट का जो है वो रोटा वायरस एंटीजन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि इस पेशेंट को जो डायरिया हुआ हुआ है या जो स्टूल इन्फेक्शन हुआ हुआ है वो वायरस की वजह से हुआ हुआ है। तो ये तो था आज का प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ये टेस्ट जो है हम कैसे परफॉर्म करते हैं और क्यों ज़रूरी है परफॉर्म करना, और स्पेशली ये टेस्ट जो है 5 साल से कम बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।